नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अनुच्छेद लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक कला है जिसमें हमें अपने मन के भावों को एक लिपिबद्ध रूप में किसी के सामने रखना होता है। बच्चों, मन के भावों या विचारों को निश्चित पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को रखना ही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक मुख्य बात यह है कि हमें अनुच्छेद लेखन में दिए गए विषय के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, विषय से हटकर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। बात नंबर 2 अगर की जाए तो अनुच्छेद लेखन में बेटा हमें दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर ही अपने अनुच्छेद को लिखना चाहिए। उनसे हटकर लिखने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हमारा लेखन जो है वो उचित नहीं जाएगा। तो आज हम अनुच्छेद लेखन के लिए सबसे पहले कुछ नियमों की जानकारी लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि अनुच्छेद लेखन के लिए प्रारूप किस प्रकार तैयार करना चाहिए। तो बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की। अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक तथा उससे संबंधित संकेत दिए होते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे से अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है तो उसका शीर्षक और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। हमें उन पॉइंट्स के आधार पर ही अपने अनुच्छेद को विस्तृत रूप से लिखना है। इसके अतिरिक्त बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखन करना हितकर नहीं होगा। अर्थात अगर हम अनुच्छेद लेखन को संकेत बिंदुओं से हटकर लिखते हैं तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, उससे हमारा अनुच्छेद जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। अनुच्छेद लेखन के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों की तरफ ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें विषय को ध्यानपूर्वक समझना होगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमें पता है उसको एक प्रारूप के रूप में लिखित रूप में देना होगा। जैसे मिट्टी तेरे रूप अनेक, सामान्य धारणा, मानव शरीर की रचना, जीवन का आधार, कल्याणकारी रूप, बच्चों के लिए मिट्टी। तो इस प्रकार से हमें जो है अपने मिट्टी के इस अनुच्छेद पर अपनी विचार जो है वो अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे सामान्य धारणा, मिट्टी के बारे में हमें जो भी जानकारी प्राप्त है वह हम अपनी इस सामान्य धारणा में लिपिबद्ध कर सकते हैं। मिट्टी से हम मनुष्य का नाता कहाँ तक है, उसके बारे में उसे क्या क्या जानकारी है और मिट्टी मनुष्य को कि क्या क्या काम आती है, वो सारी बातें हम मनुष्य के लिए सामान्य धारणा में लिख सकते हैं। मिट्टी के बेनिफिट यानी कि फ़ायदे हम किस प्रकार से लेते हैं, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। फिर हमने सेकंड पॉइंट जो बनाया था, मानव शरीर की रचना के लिए आवश्यक। तो मनुष्य का शरीर किस प्रकार मिट्टी से बना है, मिट्टी से उसके अंदर मतलब मनुष्य के शरीर में मिट्टी का क्या योगदान है और वह कब तक किस तरह से साथ देती है, ये सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद मिट्टी में मनुष्य के साथ साथ कुछ और अन्य जीव जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे जीव वो भी रहते हैं, तो उनके भी हमें जो मिट्टी के फ़ायदे हैं वो भी उनके बारे में भी हम इसमें लिख सकते हैं। फिर है मिट्टी का कल्याणकारी रूप, मतलब मिट्टी जो है हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है, उससे हमें किस प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं, वो सारे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही बच्चों के लिए मिट्टी का क्या योगदान है वो सारा भी हम इसमें दे सकते हैं। इस मिट्टी में छोटे छोटे बच्चे जो है वो खेलकर ताकतवर बनते हैं और वो उसकी मिट्टी में लोट पोट रहते हैं।